मल्टी डिसिप्लिनरी की तर्ज पर काम करेगी महिला सेफ्टी सेल सुकन्या शर्मा। कौशाम्बी फाउंडेशन व डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि के संयोजन से जेपी सभागार में 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कार्यशाला में 350 ऑफलाइन व 600 से अधिक ऑनलाइन रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। आगरा में सिर्फ शोध में ही नहीं, हर क्षेत्र में मल्टीडिसिप्लिनरी को ध्यान में रखते हुए कार्य करने से संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। वुमेन सेफ्टी का गठन भी इसी आधार पर किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, कानून, मनोचिकित्सा, महिला पुलिसकर्मी व सिविल सोसाइटी को सम्मिलित किया गया है। उम्मीद है इससे अपराधियों को दंड देने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने की चुनौती में प्रशासन को सहयोग मिलेगा। एसीपी सुकन्या शर्मा ने यह बात खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में कौशाम्बी फाउंडेशन व डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि के संयोजन से आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। आज आईसीएमआरपी की तरफ से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया, जहां पे उन्होंने हर एक फील्ड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे क्या वो लोग वर्क कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया। इस प्रोग्राम में पुलिस की तरफ से हमने वुमेन सेफ्टी सेल को प्रपोज किया, जिसमें हम 5 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। पहला वर्टिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें एमएलसी के बाद विक्टिम को हेल्थ डिपार्टमेंट से जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमें मेडिकल डॉक्टर से हेल्प लेनी होती है। दूसरा वर्टिकल है लीगल डिपार्टमेंट, जहां हम एडवोकेट से हेल्प लेते हैं ट्रायल के स्टेज पे या 164 में जब पीड़िता का बयान कराना होता है। तीसरा वर्टिकल है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। विक्टिम को जिस टाइम पे उसके साथ इंसिडेंट होता है और उसके आफ्टरवर्ड्स भी सोसाइटी की तरफ से और खुद से भी बहुत कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसके लिए हमने साइकोलॉजी की टीम को अपने साथ कोलैबोरेट किया है। साथ ही साथ विमेन सेफ्टी सेल में फीमेल पुलिस ऑफिसर्स वो एज ए फैसिलिटेटर रहेंगी उसमें, और सिविल सोसाइटी की तरफ से विल गेट दी आइडियाज जिस पे हमें काम करना है। तो ये 5 वर्टिकल्स को हमने आज प्रपोज किया इस कॉन्फ्रेंस में। आईसीएमआरपी का ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे काम करना, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस अरीना। नमस्कार, मैं लक्ष्य चौधरी, कौशाम्बी फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन। कहना चाहेंगे आप समापन? आज हमारे प्रोग्राम का समापन था, जिसमें पूरे जो 3 दिवसीय हमने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को कंडक्ट किया था, जिसमें 600 से ऊपर ऑफलाइन पेपर और 300 से ऊपर ऑफलाइन पेपर और 600 से ऊपर ऑनलाइन मोड में पेपर सबमिट करे गए देश विदेश के थ्रू, और उसमें मल्टीपल प्रेजेंटेज अवार्डिंग्स करी गई थी, जिसमें जो बेस्ट पेपर्स हैं उनको अवार्डेड किया गया था। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के साइंटिस्टों को डिफरेंट एरियाज को उनको अवार्डेड किया गया है, और उसके कंक्लूजन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में जो बेस्ट रिसर्चेस हैं उनको आगे सेंट्रल में ग्रांट के लिए नॉमिनेटेड की भी किया जाएगा। मैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र सक्सेना, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड डायरेक्टर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 3 दिन का मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च का जो हमारा इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, कौशाम्बी फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और नीलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, इन तीनों के समावेश से ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, और इससे बहुत विषयी के रिसर्चर यहाँ पर उपस्थित हुए और जिन्होंने सभी क्षेत्रों में अपना यहाँ पर रिसर्च पेपर पढ़े। करीब 400 तो ऑफलाइन रिसर्च पेपर यहाँ पर पढ़े गए हैं, और इसके पश्चात ऑनलाइन करीब 650 हमारे पेपर यहाँ पर ऑनलाइन हुए हैं। तो हमारे साथ यूएसए और महाराष्ट्र, पूना और बिहार, ये सभी के सहयोग से ये हमारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, और अभी हमारी ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हम की यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर आसुरानी जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और इसके लिए मैं अपने माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए विश्वविद्यालय को A+ ही नहीं दिलवाया है, बाकी सभी विषयों को आपस में तालमेल करके चलाने का प्रयास किया है।